ओबीसी वोट बैंक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है। अब सवाल यह कि क्या यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है या फिर सियासी गणित। दिल्ली में कांग्रेस की ओबीसी एडवाइजरी कमेटी की बैठक में रणनीतिक मंथन हुआ। बैठक की कमान संभालते नजर आए राहुल गांधी। साथ में छत्तीसगढ़ समेत देश भर के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। बैठक का संदेश साफ है, ओबीसी वर्ग में पकड़ मजबूत करनी होगी, जमीनी स्तर पर पहुंच बढ़ानी होगी। मतलब कांग्रेस अब सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी है। नारा भी तय है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ओबीसी वर्ग को उनका हक नहीं मिल रहा। हम सब का यही मानना है और यही कहना है, जो देश का ओबीसी है उसके साथ पिछले 3000 सालों से अन्याय होता आ रहा है। जो महत्व मिलना चाहिए, जो आर्थिक उन्नति मिलनी चाहिए, जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वो देश की सरकार देने में नाकामयाब है। और इसकी आवाज पूरी मजबूती से ओबीसी के नेता और ओबीसी सेल डिपार्टमेंट देश भर में उठाएगा, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ की सियासत में ओबीसी फैक्टर बेहद अहम है। हर चुनाव में यही वर्ग जीत हार की दिशा तय करता है और यही वजह है कि राजनीतिक दल ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुटे हैं और अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस का फोकस साफ है, समाज के बीच जाओ, अधिकार बताओ और हक दिलाओ। बीजेपी ने इस रणनीति पर पलटवार किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस को ओबीसी की याद तभी आती है जब वो सत्ता से बाहर होती है। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ओबीसी को उपेक्षित रखा, उनके साथ अन्याय किया, अब जब सत्ता से बाहर हैं तो ओबीसी की याद आ रही है। सत्ता में रहते हैं तो ओबीसी की उपेक्षा करते हैं, अन्याय करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ओबीसी समाज के खिलाफ रही है, उन्हें उपेक्षित किया है। सियासत में समीकरण बदलते रहते हैं, लेकिन समाज की उम्मीदें वही रहती हैं, सम्मान, प्रतिनिधित्व और बराबरी। अब देखना होगा कि क्या ये रणनीति जमीन पर असर दिखाएगी या फिर बैठकों तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल ओबीसी वर्ग को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस रणनीति बना रही है तो बीजेपी सवाल उठा रही है। शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।